इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंशिएशन में, इफ यू रिमेंबर। तो हमने जब डिस्कशन किया था तब मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ है इसमें। कुछ फंक्शन अभी तक आपने क्या करवाया? अभी शुरू कर रहे हैं बेटा, जस्ट वी आर स्टार्टिंग नाउ। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज 3x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, आइडेंटिफाई द फंक्शन। देखो कुछ आपको फंक्शंस पता है, कौन से फंक्शंस आपको पता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, जैसे ये वाला फंक्शन आपको मालूम है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये कौन सा फंक्शन होता है? ए रेस टू एक्स होता है। फिर एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये क्या होता है? लॉग एक्स में से होता है ना। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं एमओडी में, फिर रिमेंबर, एमओडी में हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, अब इसी का एक्सटेंशन बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत यहाँ पे होती है। मेजर पार्ट आपने एमओडी में पढ़ लिया है। कुछ अगर क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज 3x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, देन आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो इस एक्सप्रेशन में मैं क्या करता हूँ, एक जो क्लिक कर रही है चीज वो ये कर रही है, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन कर दूँ, 1 माइनस एक्स कर दूँ, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स। यहाँ से क्या पता चला? एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस 1 कट गया, प्लस एक्स हो गया, तो 2 एफ ऑफ एक्स इज 3 इंटू 1 माइनस एक्स। यस और नो? अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन मेरे पास जो दिया हुआ है वो ये है, एफ ऑफ एक्स। देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, आपको बहुत आसान हो गया ना क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन लिखी है, ऐसा समझ लो आप। क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन। ये मान लो अल्फा 2 टाइम्स बीटा, और ये क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास जो दिया है वो बीटा 2 अल्फा। एलिमिनेशन से सॉल्व कर लोगे इसको तो अल्फा निकल आएगा ना आपके पास। क्या आएगा अल्फा बताओ? बीटा निकालना है, बीटा। यू हैव टू फाइंड आउट बीटा फ्रॉम द क्वेश्चन। बीटा निकालना है, निकाल लोगे ना बीटा? यस और नो? सबको समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहे हो? सर पर हमको कैसे क्लिक करेगा, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है? यही तो इक्वेशन बनेगी ना बेटा। अब मैंने बता दिया तो इसके बाद तो क्लिक करना चाहिए ना। पहली बार में आपको पता नहीं चलेगा, बट अभी मैंने सिखाया कैसे 1 माइनस एक्स मैंने सोचा, क्योंकि एक एक्सप्रेशन मेरे पास एक्स का है और एक 1 माइनस एक्स का है। तो अगर मैं इसकी जगह 1 माइनस एक्स रखूंगा तो ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे क्लिक हुआ तो मैं एक्स की जगह अगर 1 माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो एक वापस से एक्स में बन जाएगा, एक वापस से 1 माइनस एक्स में बन जाएगा, तो कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व करा जा सकता है इसके बाद। ठीक है, क्या रहा है एफ एक्स बता दो फटाफट फटाफट, मुझे पता चल जाए व्हाट यू आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स हियर। एफ ऑफ एक्स क्या रहा है आपके पास? क्वेश्चन दिया है वो ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज 3x। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स इज 6 इंटू 1 माइनस एक्स, और
ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 f(1 - x) प्लस 3 दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट जाएगा, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा कितना 6 - 9x, सही है। एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 2 - 3x, नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स प्लस 3f(1/x) is equal to x for all x belonging to R minus 0. Find f of x. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? सबको आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? यस सर। इसमें क्या रिप्लेस करेंगे? बिल्कुल x की जगह 1/x रिप्लेस कर देंगे। एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? f of 1/x यस, अली असगर का आंसर आ गया मेरे पास, 3/x minus x into 1/8 minus x into 1/8, बिल्कुल सही, अली असगर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो x की जगह 1/x आपको रिप्लेस करना है, क्या करना है, x की जगह 1/x आपको रिप्लेस करना है, तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा f of 1/x plus 3 f of x is 1/x। ठीक है, अब दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मैच करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3f of 1/x हो जाएगा प्लस 9f of x हो जाएगा 3/x हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन क्या बन गया है? f of x plus 3f of 1/x is x। दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो आप, ये कट गया इसके साथ, 8f of 3/x minus x। क्लियर? तो f of x कितना हो जाएगा आपके पास? 1/8 3 minus x square upon x। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, क्या लिखा हुआ है? f of cos थीटा प्लस 2f of सर ऊपर करो। yes, बेटा, सर 1 मिनट ऊपर करो। बताइए। सर थोड़ा और ऊपर करो। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of cos theta plus 2f sin theta is tan square theta।
आपको निकालना है फॉर थीटा बिलोंगिंग टू आर, एफ ऑफ एक्स निकालना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थीटा को क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ साइन थीटा प्लस 2 एफ ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। सही है, समझ आ रहा है सबको? फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 एफ ऑफ साइन थीटा 4 एफ ऑफ कॉस थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या जाएगा, एफ ऑफ कॉस थीटा 2 एफ ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, क्या जाएगा, 3 एफ ऑफ कॉस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है, ट्राइंगल से cos थीटा निकाल लो, cos थीटा x रख देते हैं तो 3 एफ ऑफ x कितना हो जाएगा, cos थीटा x है मतलब दिस इज x, दिस इज 1, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, 2 cot थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई एक्स tan स्क्वायर थीटा एफ एक्स हो जाएगा 1/3 ऑफ दिस, तो दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? सर वो ट्रायंगल मैंने उससे एक बार और बताओ। ट्राइंगल बनाया हमने तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ट्राइंगल में क्या है, cos थीटा किसके बराबर है, तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस x, पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, सर अगर cos की जगह sin थीटा आता तो तो भी उसको वो सामने वाली साइड को x लेते हैं। sin थीटा अंदर जो भी अंदर आएगा उसको x ले लेंगे आप, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बनाना है ना हमको, एफ ऑफ एक्स बनाना है, तो जो अंदर आता है भले साइन थीटा आता है तो साइन थीटा को x ले लो आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चले अब आगे, तो यहाँ पे ये भी पार्ट हम कंक्लूड सर हेलो सर, थीटा को 180 माइनस थीटा को सब्स्टिट्यूट किया तो और तो 180 माइनस थीटा करा तो क्या आएगा बताओ,
सर एफ ऑफ एक्स आ रहा है 3/5 tan स्क्वायर x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे सॉरी सिंप्लीफाई 10 नहीं आएगा कैसे सिंप्लीफाई क्या कर रहे थे? ये बन सर, जाएगा मतलब माइनस cos, ये बन जाएगा साइन। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? एफ ऑफ माइनस कॉस थीटा। हाँ सर। तो क्या करना है, फोटो बनानी सेम। अल्फा बीटा है तो बीटा अल्फा बन जाए, ऐसा कुछ करना है। तो हम सोचते हैं कि ये वाली चीज ये कब बनेगी, कब बनेगी? पाई/2 माइनस थीटा पे, ठीक है ना? हाँ सर। और क्वेश्चन में यही ट्रिक वर्कआउट कर रही है। इसको इससे रिप्लेस करना है इस क्वेश्चन में। इसको x को कुछ ऐसा करना है कि 1 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाए ये वाली बात। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सर। और कभी मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे, डाउट्स आपके आएंगे, तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर तो बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, एंड ऑफ द चैप्टर। और इसमें जो हम एक चीज और देखना चाहते हैं, विच इज नॉट देयर इन द चैप्टर बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, जो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इसको आपको कभी भूलना नहीं है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बता रहा हूँ, यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉरगेट दैट। ठीक है, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। व्हेन x इज कन्वर्टेड टू x प्लस a, तो जब x को मैं x प्लस a में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमको वो देखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बना लेता हूँ sin x का, और ग्राफ बना लेता हूँ sin ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का। तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? तो sin x का ग्राफ बना दिया हमने, समझना? ठीक है ना, sin x का ग्राफ। अब sin ऑफ x प्लस पाई बाई 4 में क्या डिफरेंस होगा? पाई बाई 4 पे अभी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारी यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 रखूंगा तो वही सब देगा जो sin x देगा। x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से ग्राफ शुरू होगा, समझे? तो ग्राफ अगर मुझे इसके साथ बनाना है तो ग्राफ को कैसे बनाना है? ठीक है, this is sin of x plus y 4 का ग्राफ। So what has happened if you add something constant to it, the graph shifts to left। ठीक है ना, अगर कुछ पॉजिटिव आपने ऐड किया तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो द ग्राफ शिफ्ट टू लेफ्ट ऑन दी एक्स एक्सिस, नोट कर लो इसको। ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस में लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के तरीके एक और एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे हमने क्या किया, ln ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बना दिया। तो ln x प्लस 2 का ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा ln x के कंपैरिजन में? बताओ क्या चेंज होंगे इसके ग्राफ के अंदर और?
ओके, एक कॉल आ गया था, टू टेक दैट कॉल। ठीक है, ln ऑफ x प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए। ग्राफ बना लिया सबने? ln ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ, इट विल बी शिफ्टेड 2 यूनिट्स ऑफ द लेफ्ट नाउ। ये ग्राफ -2 पे अभी शिफ्ट हो जाएगा। जो ग्राफ पहले ये था आपका, अब ये ग्राफ हो जाएगा। तो समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस, इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव सीन, x को x प्लस a में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। अगर मैं y को y प्लस a में कन्वर्ट करता हूँ, क्लियर? फर्स्ट हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है। नाउ लेट्स सी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर y को y प्लस a में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? सो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ बना रहा हूँ और y प्लस 2 इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बना रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन? अगेन प्लस 2 यूनिट्स y में हमने कर दिया, तो व्हाट विल हैपन नाउ? इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ ln x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब ln x माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कन्वर्जन क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू ln x माइनस 2 हो गया, सही है? तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऑब्वियसली सेम ग्राफ बनेगा लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे या ऊपर। देखो पहले आप अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे x इज इक्वल्स टू 1 तो आपको आंसर क्या मिल रहा था? 0। x इज इक्वल्स टू 1 पे आंसर 0 मिल रहा था और x इज इक्वल्स टू e पे आंसर 1 मिल रहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दो पॉइंट्स हम टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब इस केसेस में क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 1 पे आंसर क्या मिलेगा? -2 मिलेगा और x इज इक्वल्स टू e पे आंसर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, ठीक है ना? तो x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर आंसर क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, तो ग्राफ वुड बी ओवर हियर। एंड e पे क्या मिलेगा? -1, तो ग्राफ वुड बी ओवर हियर। तो अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो जो नया आपका ग्राफ बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? ऐसे ही बना है लेकिन थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया। मतलब क्या किया? y में 2 ऐड किया, ग्राफ नेगेटिव में शिफ्ट हुआ। x में 2 ऐड किया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इफ यू ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट टू y, graph shifts in negative y direction. Is it clear? समझ आ गया सबको? अगर कुछ कांस्टेंट ऐड किया तो ग्राफ नेगेटिव में शिफ्ट होगा, कुछ कांस्टेंट x में ऐड किया तो ग्राफ नेगेटिव x में जाएगा, y में कुछ ऐड किया तो नेगेटिव y में जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? यस और नो? चलें अब आगे। थर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट, इफ आई डू इट लाइक दिस, x को मैं रिप्लेस करता हूँ kx से, तो इसकी वजह से एक्चुअली होता क्या है? सी फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड इज वी एडेड सम कांस्टेंट टू y, सम कांस्टेंट टू x। सो व्हाट डिड दैट डू? इट हैड ट्रांसफॉर्म्ड इट। उसकी वजह से क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ। x एक्सिस में ट्रांसलेट कर गया ग्राफ या y एक्सिस में ट्रांसलेट कर गया, लेकिन जो उसका पीरियड था वो पीरियड भी सेम रहा, ठीक है? सिर्फ चेंज क्या किया? x और y की वैल्यूज के लिए आंसर चेंज कर गए, लेकिन ग्राफ ट्रांसलेट हुआ, सिर्फ ट्रांसलेट। समझ आ रहा है सबको व्हाट इज हैपनिंग? कांस्टेंट ऐड करने से ग्राफ इज डूइंग ट्रांसलेशन। अब हमने कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है, इसकी वजह से ग्राफ स्ट्रेच या बोलते ना पतला हो जाएगा या बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, ठीक है? सो देयर विल बी अ स्ट्रेच इन द ग्राफ और द स्क्वीज विल बी देयर इन द ग्राफ। सो लेट्स टेक द ग्राफ ऑफ sin x, simultaneously let's take the graph of sin 2x and sin x by 2. so if you observe sin x का पीरियड क्या है? 2 पाई। 2x का पीरियड कितना होगा? पाई। x by 2 का पीरियड कितना होगा? 4 पाई। तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे sin x का।
ये हमने ग्राफ बना दिया। अब साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बना दिया। अब ठीक है, अब हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का बना दिया, अब साइन 2x का ग्राफ बनाते हैं। व्हेन आई मेक द ग्राफ ऑफ साइन 2x, तो साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेगा? पीरियड अब पाई हो गया है, तो पाई के अंदर पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा। खुद को स्क्वीज कर दिया ग्राफ ने, 2 पाई में दूसरी साइकिल भी पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ नाउ। आप वैल्यूज को पुट करके देख सकते हो। यहाँ पे साइन अगर 1 की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो जो मुझे वैल्यू यहाँ पे जो मुझे आंसर मिल रहा था π/2 के ऊपर, वो यहाँ पे π/4 पे ही मिल गया। तो सारी वैल्यूज जल्दी आने मिल गई, जल्दी मिलती जा रही हैं। सिमिलरली अभी मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ साइन x/2 का। x/2 क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया खुद में, तो ग्राफ लंबा खिंच गया। तो साइन x/2 का ग्राफ है। आप वैल्यूज के साथ प्लॉट कर सकते हैं, एक एक वैल्यू लेके प्लॉट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ। तो x को अगर मैंने kx कर दिया तो ग्राफ x एक्सिस में स्ट्रेच या स्क्वीज हो गया। ठीक है, इधर द ग्राफ विल स्ट्रेच इटसेल्फ और ग्राफ विल ट्राई टू स्क्वीज इटसेल्फ। चीजें स्क्वीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको कर्व स्केचिंग करना आना चाहिए, ग्राफ स्केच करना आपको आना चाहिए। अगर आपने इस बार एडवांस का पेपर भी देखा था तो उसमें बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी थे। हम जेई में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ग्राफ अगर हम बना लेंगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच आपको आंसर जल्दी लाने में बहुत हेल्प करती है, क्वेश्चन की क्लैरिटी लाने में बहुत हेल्प करती है। और सबसे ज्यादा यूज ग्राफिकल अप्रोच का होता है कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने के लिए। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं। y की जगह अगर मैंने ky कर दिया, क्या कर दिया? y की जगह ky कर दिया। ठीक है, y की जगह अगर मैंने ky कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा? मैं ग्राफ बना लेता हूँ साइन x का, फिर मैं बना लेता हूँ 2 sin x का, फिर बना लेता हूँ 1/3 sin x का। ठीक है, तो sin x का ग्राफ बन जाएगा मेरे पास। sin x का ग्राफ बन गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया? मैंने sin 2 sin x का ग्राफ बना दिया। अब इससे मुझे क्या पता चला? ग्राफ मेरा स्ट्रेच हो गया। कैसे स्ट्रेच हो गया? y एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच हुआ। एक्चुअली इसकी रेंज क्या थी? -1 से 1 थी, तो इसकी रेंज क्या देगी? -2 से 2। मतलब जो हर x की वैल्यू पे यहाँ पे आंसर मिल रहा था उसका डबल यहाँ पे मिलेगा। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका। नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, जैसे सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। आपका ये ग्राफ बन जाएगा डबल, सारे आंसर्स डबल हो गए। इसके बाद हम ग्रीन वाला बना लेते हैं, 1/3 sin x। अब इसके लिए आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? -1/3 से 1/3 आएगा। तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो गई? स्क्वीज हो गई, 1/3। ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका। ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी द ग्राफ। तो ये y एक्सिस में स्ट्रेच हुआ, y एक्सिस में स्क्वीज हुआ। y को जब हमने ky से रिप्लेस कर दिया, मतलब क्या किया? देखो आप ध्यान रखना, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स था, तो 2 sin x का मतलब क्या है? मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? y को हाफ से मल्टीप्लाई करा है। 1/3 sin x का मतलब क्या है? मैंने y को 3 से मल्टीप्लाई करा है। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन जो एलिमेंट्री है उसमें हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट, पहले कुछ ऐड करने के बाद, और कुछ मल्टीप्लाई करने से स्ट्रेच और स्क्वीज करते हैं। अब जो हम 5th ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, तो 5th ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? किसी को सर यस बेटा।
सर 1/3 sin x में आपने y को 1/3 से मल्टीप्लाई करा ना, 3 से थोड़ी मल्टीप्लाई करा। 3 से करा ना बेटा, देखो कैसे 3 से करा मैं बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब ग्राफ क्या हो गया, 3y का बना रहे हैं, 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y क्या हो गया, 1/3 ऑफ साइन एक्स हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन y में हुआ, y को 3y से रिप्लेस किया गया है, समझे, हम ऐसा बता रहे हैं। हाँ चेंजेस इन y, हाँ हाँ y has been converted from y to 3y, ठीक है। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर, अगर आपने y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है तो अभी 1/3 ऑफ साइन एक्स लिखा है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऐसे समझ रहे हो तो भी ठीक है, रेंज 1/3 हो गया, ग्राफ छोटा स्ट्रेच हो गया, अंदर साइड स्ट्रेच हो गया। अब फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हम ध्यान रखना, फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या रहे हैं, x की जगह क्या कर रहे हैं, मॉड x कर रहे हैं। तो जब भी ग्राफ में x की जगह मॉड x होता है तो हम क्या चेंजेस करते हैं, हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। एक सेकंड आई गेस, ठीक है। एक काम करो, आप लोग x की जगह मॉड x का ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो साइन x के साथ साथ साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाओ। देखो क्या क्या चेंज आता है मुझे बताओ, फटाफट बना लो। एक सेकंड उसको रीजॉइन करना पड़ेगा, आई विल डू दैट टिल देन। आप बनाओ साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाओ फटाफट। यू आर डूइंग दिस, ठीक है। अब हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, x की जगह मॉड x ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, तो साइन मॉड एक्स में नीचे वाले पार्ट्स नहीं आएंगे? नहीं ऐसा नहीं होगा, साइन मॉड x में नीचे वाले पार्ट्स भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। देखो हम क्या करेंगे, x की जगह मॉड x का मतलब क्या होता है, आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद से कैसे समझेंगे, जनरेट करना। देखो अगर आपने 1 डाला, आपको मान लो 5 आंसर मिला, तो -1 डालने पे क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। x हाँ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, -1 डालू तो भी 5 मिलेगा। नेक्स्ट 3 डाला तो 7 मिला, मान लो 3 सब्स्टिट्यूट करने पे 7 मिला, तो -3 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, सही है। तो x का मॉड x ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, यू हैव टू इरेज नेगेटिव पार्ट ऑफ x, टेक द रिफ्लेक्शन of positive part in the negative part, take reflection of positive part in the negative part, erase negative part of x, take reflection of positive part in the negative part. सर ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। समझाता हूँ, मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बना के समझा देता हूँ आपको कैसे बनेगा। देखो साइन x का ग्राफ बना लेता हूँ पहले मैं, साइन x का ग्राफ है ये, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। Erase the negative part of x, takes the reflection of positive part in the negative part. मतलब मैंने क्या करा, साइन x का ग्राफ बना दिया पहले, साइन x का ग्राफ बना दिया फटाफट। अब ये क्या बोल रहा है, इरेज द नेगेटिव पार्ट, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है उसको हटाना है। क्या हट जाएगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये हट जाएगा, देखा, नेगेटिव पार्ट इरेज करना है, मतलब नेगेटिव पार्ट हटाना है, और इसका रिफ्लेक्शन लेना है। अब इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा ये, दिख रहा है,
समझ आ गया? इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ x, टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव इन द नेगेटिव पार्ट। जो पॉजिटिव है उसका सेम फोटो नेगेटिव में रिफ्लेक्ट करवानी है, मिरर बना के। ये क्लियर है? अब सेशन मतलब कंटिन्यू करते हैं। अबाउट क्या 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 x एक्सिस